उसके बिना मत रहिए। कथा के हर मंत्र में ये बात मैं कहता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ, जीवन बिल्कुल चंबल की बालू की तरह हाथ में से खिसक रहा है। और मैं 5 साल पहले 19 में आया था, तब आप इतने बूढ़े नहीं थे जितना कि इन 5 साल में आप बूढ़े हो गए हैं। इतना परिवर्तन हो गया, आपको झुर्रियाँ पड़ गई हैं। हर मिनट में खींची गई फोटो बुढ़ापे को दर्शाती है। जीवन खिसक रहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलने होएगी, फिर करेगा कब? आज ही कर लो, कल के लिए छोड़ो मत। बच्चे त्रयोदशी करें या ना करें, ब्राह्मण अपने हाथों से जमा करके जाओ। गया जी बच्चे जावे या ना जावे, खुद गया जी होकर के आओ। पीछे के लिए कुछ छोड़ के ही मन जाओ, सब कुछ जिंदे जी अपने हाथों से करके जाओ। पीछे के लिए कुछ भी मन छोड़ना। आने वाला समय बड़ा खतरनाक आ रहा है। पाश्चात्य सभ्यता माथे के ऊपर सवार है, इसलिए जो भी कुछ करना है अभी कर लेना, फिर के लिए बिल्कुल छोड़ करके जाना नहीं है। प्रसंग को मैं आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। स्वग्रहे कलहु नित्यमिदाचै प्रजायते तद्धारायाम कृतायाम वही सर्वे दुखम विलीयते। भगवान शिव के ऊपर एक लोटा आप जल चढ़ाते हैं, इससे घर के कलह दूर होते हैं, इससे घर के झगड़े दूर होते हैं। इसलिए ये जरूर कीजिए। धारा गंगा जल शैव भक्ति मुक्ति फल प्रदा। जो भगवान महादेव के ऊपर गंगा जल चढ़ाते हैं, मृत्यु के समय में पाँव में कांटा लगे उन्हें इतना भी कष्ट नहीं होता। नहीं तो मरते समय इतनी तकलीफ होती है कि 20 करोड़ बिच्छू डंक मार रहे हो, और जन्म लेते समय इतनी तकलीफ होती है कि 10 लाख बिच्छू डंक मार रहे हो। तो जन्म और मरण के इस दुख से बचने के लिए इस ग्रंथ में लिखा है, धारा गंगा जल शैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। जो भगवान महादेव के ऊपर गंगा जल चढ़ावेगा भैया, उसको मरने में बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा। उसको भक्ति भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी और उसे मुक्ति भी मिलेगी। गंगा जल के द्वारा पानी का दोष समाप्त हो जाता है। अपने घर में गंगा जल रखिए। देखिए वैष्णव किसे कहते हैं? इसके पास 4 चीजें, लिखने लायक बात है। जिसके घर में 11 का एकादशी का व्रत होता है उसे वैष्णव कहते हैं। जिसके घर में तुलसी पूजी जाती है उसे वैष्णव कहते हैं। जिसके घर में गैया मैया को रोटी दी जाती है उसको वैष्णव कहते हैं। और जो लोग रोजाना गंगा का आचमन करते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। तो 4 काम तो रोज होने चाहिए। 11 का व्रत घर में कोई न कोई करे। गौ माता को चंदिया रोटी, घर में से एक फुल्का एक रोटी निकले। लेकिन आप एक नंबर के कंजूस हो, अपने लिए बड़ी बड़ी रोटी बनाते हो, गैया के लिए इतनी छोटी सी बनाते हो। गैया के लिए बड़ी रोटी बनाइए, अपने लिए भले ही छोटी बनाइए। गैया के लिए इतनी इतनी बड़ी रोटी बनाओ कि एक रोटी में आदमी का पेट भर जाए। उसके ऊपर थोड़ा गुड़ रखो, उसके ऊपर और हो जाए, बच्चे विवाह के लायक हो रहे हैं, बहू नहीं मिल रही है, तो थोड़ी उसके ऊपर चने की दाल बिना छिलके वाली रखिए, थोड़े गुड़ की डेली रखिए, फिर रोटी को ऐसे मोड़ दीजिए और गैया मैया को खिला दीजिए। घर की पहली रोटी गाय के लिए। ये चंदिया कब से चली है सुन लो। एक बार पुष्कर तीर्थ में मीटिंग हुई, महात्मा लोग पुष्कर में बैठे और ये कह रहे थे कि लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। यज्ञ देवताओं की आहुति है, देवता लोग यज्ञ से भोजन करते हैं, इसलिए तो इतना बड़ा यहां यज्ञ हो रहा है। यज्ञ से देव तृप्त होते हैं। तो महात्माओं ने आपस में मंत्रणा की कि गृहस्थी लोगों ने यज्ञ बंद कर दिया। आपको ध्यान होगा जो ग्रामीण इलाके से बैठे हुए हैं कि पहले अंगारा जला करके उसके ऊपर आहुति डाली जाती थी, उसको अग्यारी कहते थे। 30 वर्ष पहले ऐसा ही होता था, लेकिन अब तो आलसियों का बाजार लगा हुआ है। ये थाली सामने रख देना ये 30 साल से आया है। 30 साल पहले अंगारा जलाकर उसके ऊपर घी डाल करके फिर उसके ऊपर 5 खूंट डाले जाते थे और जोत ऐसे निकलती थी, कहा जाता था कि भगवान ने कितनी जोर से स्वीकार किया, उसको अग्यारी कहते थे। पहले यही होता था, लेकिन 30 साल में ये सनातनियों में आलसियों की सरकार बढ़ी। बस थाली दिखा दी सामने कि तू खा ले। हाँ, उसमें तो 5 खूंट कम होते थे, इसमें तो कम ही नहीं होता, थाल पूरा का पूरा रहता है। वैसे सही में भगवान के भोग लगाने का तरीका वही है, जिसमें अग्यारी में कौर तोड़ करके उसमें डाला जाता, यही होता था। तो महात्मा आपस में चर्चा कर रहे थे कि इन गृहस्थियों ने यज्ञ करना बंद कर दिया।
पहले बहू आती थी तो घर में यज्ञ होता था। आप कहते हैं घर में बहू लड़ती है, मेरी बात मान लीजिए, वो तो घुटने तक तुम्हारी पाम दबावेगी। बहू जैसी आवे पियर से बेटा और बहू को हवन में बिठा दो तो ऐसी गंध नाक में पहुंचेगी कि विचार ही बदल जाएंगे। बहू आवे घर में, सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ। पहले दसई चलती थी, सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी। आज तो बच्चे सीधे मनाली जाते हैं, कब कथा होवे कब क्या होवे पता ही नहीं लगता। 7 भामर पड़ी हैं तुम्हारी, 7 जन्मों तक तुम्हारे रिश्ते कमजोर ना हो। 7 कोस की परिक्रमा वाला जो गिरिराज बैठा है, पति पत्नी उसकी परिक्रमा लगाएं, जिसकी कृपा से कभी वंश निर्वंश नहीं होता, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। लेकिन तुम मानोगे थोड़ी, तुम तो कुल्लू मनाली जाओगे। गोवर्धन की परिक्रमा करो, विंध्यवासिनी माता का दर्शन करने के लिए जाओ, चित्रकूट में कामदगिरी भगवान का दर्शन करो जो वंश वृद्धि करते हैं। ये काम कीजिए, देखो कितना आनंद होता है। 7 कोस की परिक्रमा 7 जन्मों तक तुम्हें झगड़ा नहीं होने देगा। लेकिन मुझे पता है मेरा काम है चिल्लाना, चिल्ला रहा हूं, आप मानोगे थोड़े ही। आपके बच्चे कुल्लू ही जाएंगे, नहीं मानेंगे। इनको बदल दो, इनका परिवर्तन कर दो, जरूरी है। मैं उपदेशक बन के आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं तो प्रार्थी बन के प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना ही है बस, बचा लो कैसे भी परिवार को, समाज को बचा लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जो भगवान का भोग लगाते हैं, जिन घरों में नित्य भगवान का भोग लगता है, राम जी शांति रूपी सीता और वैरागी लक्ष्मण के सहित उस घर में रहते। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। जो भगवान का भोग लगाकर जिन घरों में रसोई आरंभ होती है, उस घर में तो आनंद ही आनंद होता है। तो यजन की जो यज्ञ की बात कही, तो पुष्कर में महात्मा बैठे हुए थे और कह रहे थे कि लोगों ने यज्ञ बंद कर दिया है, देवता तृप्त हैं, देवता तृप्त हैं तो वर्षा नहीं हो रही, पानी ना गिरे तो अन्न कैसे पैदा हो, अन्न पैदा ना होवे तो फिर लोगों का जीवन कैसे चले, अब क्या करें। तो उनमें एक महात्मा बैठे थे, सुनिए, उन महात्मा का नाम था असित। इधर बड़े अच्छे अच्छे श्रोता बैठे हैं, आनंद हो रहा है। सांकुरी वाले मुरारी लाल जी भी आ गए, यहाँ तो है, बैठे हैं, किधर बैठे हैं, अभी तो बैठे, हाँ उधर है, श्री राम ज्वेलर्स वाले। मैं आपको पूछ रहा था, बैठिए, तालियां बजाइए हमारे भक्तों के लिए। आप क्या चिन्ह, कैसा लग रहा है, मोती रख दिए चिन चिन के, मोती। हम हंस नहीं हो सकते, लेकिन ये सब मोती है, मोती। बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद हो रहा है, सकून मिल रहा है। असित नाम के महात्मा खड़े हुए, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा करो, गौ माता में पूरे देवता विराजित हैं, सगरे देवता गैया मैया में बैठे हैं। ये गृहस्थी लोग यज्ञ तो करते नहीं है, तो इस बात का प्रचार करो कि सबके घर में से एक एक चंदिया, एक एक रोटी गैया मैया के पेट में जावे। गौ माता के पेट में जाएगी रोटी तो सगरे देवता तृप्त हो जाएंगे, और देव तृप्त होंगे तो पानी खूब गिरेगा। तो इन महात्माओं ने घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले प्रचार किया, सबके घर से पहली रोटी गौ माता को निकले। तब से लेकर के आज तक गौ माता के लिए रोटी निकल रही है। एक बात और सुन लिए, ऐसी गैया मैया है जिसको सूतक पातक नहीं लगता। जन्म लेने पर या मरणासन्न में आप देवताओं को नहीं छू सकते, लेकिन गैया मैया को छूते हैं। सूतक के समय पर आपके घर का पानी कोई नहीं पीता है, सूतक के समय पर आपके घर की रसोई भगवान को समर्पित नहीं होती, लेकिन सूतक के समय पर भी आपके घर की रोटी गैया मैया के पेट में जाती है। सूतक पातक से मुक्त गौ माता को रखा गया, ध्यान से सुनना इस बात को। ऐसी गौ माता है, अरे भाई, जिसके ऊपर सूतक पातक का भी कोई असर नहीं है, तो अपने घर की पहली रोटी उसके लिए निकालिए, आनंद हो जाएगा। धारा गंगा जलशैव है, ये मैं वैष्णवों की बात कह रहा हूं। गैया मैया को रोटी, एकादशी का व्रत, तुलसी का पूजन और गंगा जल का आचमन, ये रोज कीजिए। ऐसा बताते हैं कि गंगा का आचमन करने वाले, पूजा में गंगा जल मिलाने वाले लोग मृत्यु के समय में बिल्कुल तकलीफ नहीं उठाते। घर में कोई वृद्ध हैं, कोई बूढ़े हैं,
श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय उन्हें सुनाइए। एक कटोरी में गंगाजल रखिए, 5 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। अध्याय पूरा हो जावे, वही गंगाजल तुलसी पत्र के सहित उन वृद्धों को आप पिला दीजिए। बेचारों को प्राण छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होगा, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा। अब के तो ताली इतनी बजा दी है कि ब्रह्मपुरी तक आवाज पहुंच गई है। पीछे देखो, जहां तक मेरी निगाह जा रही है, पांडाल पार आप ही आप बैठे हैं। मैनपुरी में इससे भी 3 गुना पांडाल ज्यादा है। 19 अप्रैल से 29 अप्रैल तक जहां नेताओं का घमासान हो रहा होगा, और उस समय पांडाल में हनुमंत लाल की गदा गूंज रही होगी, बाबा तुलसी की चौपाइयां गूंज रही होंगी। मैनपुरी में श्री राम यज्ञ पूरा 24 घंटे चलेगा, 11 दिन अखंड चलेगा। अभी वैष्णो देवी में 9 दिन अखंड चलेगा, 9 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक माता वैष्णो देवी में आगामी ये कार्यक्रम है। एतद् वै सबलम लोके सर्व कामा हिताशबम। यदि जो लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, वो कल से नहीं, आज से ही भगवान महादेव से जुड़ जाएं। शंकर की जरूरत राम को भी पड़ी। रावण को जीतने के लिए भगवान रामेश्वर की स्थापना की गई। कंस को जीतने के लिए महारास में भगवान गोपेश्वर प्रकट हो गए। आखिर में तो इनमें कुछ है ही, जिसके ऊपर पुरारी की कृपा नहीं, भगवान कहते हैं वो हमारी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। प्रदोष के समय पर सिगरे देवता कैलाश पहुंचते हैं, भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करते हैं। आज ही आपने सुनाई तो देवता सब अभिषेक करते हैं। एक और मैं आपको बात बता दूं, जल्दी में आपको कहीं जाना हो और आपके घर में बहुत देवता हैं, सबको स्नान कराने को समय नहीं है, तो 1 लोटा पानी महादेव को चढ़ा दो, सगरे देवता नहा लेंगे उसे 1 लोटे ही में से। शंकर की पिंडी को जल चढ़ा, मैं ऐसा ही करता हूँ, बहुत जल्दी में होता हूँ, तो कहीं जाना होता है तो फिर मैं गुरुकुल के बच्चों को बोलता हूँ कि शंकर जी का अभिषेक मैं कर लेता हूँ और भगवान को तुम सब नहला के उन्हें चंदन वगैरह लगा लगू के भोग लगा दे। इसलिए कहूँगा भगवान शंकर के शिवलिंग में संपूर्ण देवता विराजित है। इसके मध्य में सबसे नीचे तो ब्रह्मा है। बच्चे वो विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो लोटा चढ़ाकर जो पिंडी के नीचे की जगह है वहां स्पर्श कीजिए। इसके जो मध्य में जो बीच की जगह जहां तिलक लगाया जाता है महादेव को, वहां भगवान विष्णु है। जिनका व्यापार नहीं चल रहा है तो 1 लोटा जल चढ़ाकर महादेव की पिंडी के बीच में हाथ लगाइए। और जिनकी जन्मपत्री में ये कहा गया है कि तुम्हारी उम्र कम है या कोई रोगण है, रोगी है, तो रुद्र देवता पिंडी के ऊपर बैठे हुए हैं, महादेव की पिंडी के ऊपर हाथ रखिए, वहां बेलपत्र चढ़ाइए। ऐसा लग रहा है कि कंजूसों की सभा बैठी है ताली बजाने के लिए। एक बार फिर सुनिए, रोग निवारण के लिए बेलपत्र ऊपर, व्यापार बढ़ाने के लिए बेलपत्र मध्य में, और विद्या बढ़ाने के लिए बेलपत्र शिवलिंग की जड़ों में नीचे चढ़ाइए। जिन बेटियों के विवाह में अवरोधकता आ रही है वो बेल फल लें। बेल फल जहां पानी गिरता है जलहरी पर, वो 1 बेल फल हर सोमवार को, या जिस दिन अष्टमी और सोमवार दोनों का संयोग बना है वो दिन शंकर की जलहरी के ऊपर यदि वो बेल फल चढ़ाती है, उन्हें बहुत सुंदर घर और वर की प्राप्ति होती है। ऐसा लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो भगवान महादेव तो वो डिपार्टमेंट लिए हुए हैं जिसके दरबार में आकर के सब कुछ मिलता है, किसी भी चीज की कोई कमी है ही नहीं। ऐसा भगवान शंकर का दरबार है जिसके दरबार में सब गलबैयां डाल के बैठे। नहीं तो नंदी का और शेर का कितना घमासान युद्ध है। बैल और शेर फूटी आंख न सोआए, गलबैयां डाल करके बैठते हैं। मोर का और सांप का जन्मजात वैर है। मोर सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन महादेव के दरबार में सब गलबैयां डाल के बैठे हैं। और मैं आपको बोलूंगा, ऐसे शंकर हैं जिनका पूरा खानदान पूजता है। राम पूजे, राम के बच्चों की पूजा नहीं हुई। कृष्ण पूजे, लेकिन कृष्ण के बच्चों की पूजा नहीं हुई। लेकिन इधर देखिए, शंकर पूजे, शंकर का बेटा गणेश पूजे, शंकर का दूसरा बेटा कार्तिकेय पूजे, अरे गणेश का नांदिया पूजे,
अम्मा तो पूजा होती है, नादिया भी पूजे, और छोड़िए जो शंकर के गले में भुजंग पड़ा हुआ है, एक साल में नाग पंचमी को वो भी दूध पर दूध पीता है। शंकर ऐसे हैं जिसके माथे पर चंद्रमा पूजता है। इस महादेव से कभी दूर मत जाना, ये आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान कर देगा। उस दिन शोर वाले महाराज जी आए, बोल रहे थे 1 लोटा जल, हा सगरी समस्याओं का हल। उन्होंने 1 लोटा जल का, एक बात मैं जोड़े देता हूं इसमें, 1 लोटा जल में 1 बेल पत्र और डाल लें, ऊपर से 1 चुटकी उसमें काले तिल डाल लें, फिर वो लोटा भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाइए। तो क्या होगा? 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल तो है ही, लेकिन 1 लोटा जल संपूर्ण जीवन का हल, संपूर्ण जिंदगी का। उसमें थोड़ी सी चुटकी काले तिल की। यहां यज्ञ चल रहा, अतरुद्र महायज्ञ, इसमें तिल जलाने की बड़ी महिमा है। कुछ तिल ला करके रख देना, थोड़ा थोड़ा, संख्या ज्यादा है, थोड़ा ही थोड़ा ले आना। थोड़ा गुड़ का बुरादा, पूरी परिया लेके नहीं, घर से पीस के लाओ, उसका टुकड़ा करके लेके आओ। आज हमने 1 बोरा नारियल के गट्टा चढ़ा दिए आपके नाम से उसमें। इससे आपकी श्री बढ़ेगी, आपका धन बढ़ेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा, तभी तो गौ माता की सेवा करोगे आप, हैं? नहीं तो फिर टका ही नहीं है तो काम होगा कैसे? तो ऐसी प्रार्थना की जा रही है, खूब घी ला करके रख दो, शुद्ध देसी वाला, चावल बिना टूटे हुए, सामग्री, और घर से बना के ले आओ तो और ज्यादा बढ़िया। कैसे बनानी है मैं बता देता हूं। तिल का आधा ले लेना चावल, जितना तिल लो उसका आधा ले लेना चावल, जितना चावल लिया उसका आधा ले लेना जौ, हमारी भाषा में जिसे बेजर बोलते हैं। इसे शत्रु के माथे की गलत विचारधारा है वो नाश होता है उसका आधा बूरा ले लो, खांड ले लो, या अतिरुद्र महायज्ञ में गुड़ का महत्व है, थोड़ा गुड़ का बुरादा ऐसे करके वो मिला लो उसमें। फिर थोड़ी बाजार में सामग्री मिल जाती है, 1 डिब्बा वो डाल दो उसमें, और थोड़ा सा घी और मिला दो, क्योंकि बिना घी के सामग्री राक्षसों के मुंह में चली जाती है, इसलिए थोड़ा उसमें घी जरूर डालें। मैं आज ही तो बोल रहा था कि सामग्री ऐसे ला रहे हो जैसे खुरमुंडी रोटी परोस दी है, नाम पर जी रोटी पर घी, तो थोड़ा घी भी तो लेके आओ ना उसमें, थोड़ा घी। और एक आनंद की बात बता दूं, जो भी आप घी लेके आ रहे हैं भंडारे में नहीं जा रहा, ये जितना भी घी लेकर के आ रहे हो ये पूरा का पूरा हवन कुंड में। हवन कुंड 11.25 फीट नीचे से है, 11.25 फीट नीचे, इसमें 125 कुंटल हवन सामग्री आएगी। 125 मन नहीं, 125 कुंटल। पूरा दिन अनवरत चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, इतने आनंद के साथ चल रहा है। इसका दर्शन मैं आपको शिवरात्रि को कराऊंगा, फिर आप देखेंगे। सुबह परिक्रमा, पता नहीं करतार नगर वाले तो कहाँ सो रहे हैं, ब्रह्मपुरी वाले परिक्रमा लगा के सिगरा पुण्य बोरों में बांध बांध के ले जा रहे हो। तुम रहे जा रहे हो, कहाँ रह रहे हो तुम? सब ले गए करावल नगर वाले। सहादरा वाली मैया तो दे टम्पू पर टम्पू, दे टम्पू। वो लौनिया का नौनिया कहाँ पड़ता है, इतनी मैया का झुंड आ रहा है, खेस बांध बांध के ले जा रही है। पुण्यों का रह गए तुम, खाली बोतल खाली डिब्बा ले लो रे मेरे यार। गांधीनगर से टीम आ रही है, टोली। मैं तो यहां सुबह घूमता हूं ना, और तुम आंख में कीचड़ लगा करके आंखें मीड़ने में लगे हो। अरे भैया, लुट रहा है, भगवान की कृपा लुट रही है, इससे वंचित मत रह जाना। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने ग्रंथ पढ़े और उसमें अतिरुद्र महायज्ञ की मैंने यात्रा पढ़ी है, उसकी महिमा पढ़ी है। ये निरोगी कर देगा यज्ञ, आनंद कर देगा, माला माल कर देगा, जिंदगी की संपूर्ण समस्याओं का हल कर देगा। इसकी परिक्रमा से मन चुकी है, पत पत्नी जोड़े से लगाओ, बहन भाई संग संग लगाओ, और मेरी बात मान लो तो सास बहू भी संग संग परिक्रमा लगाओ, आनंद हो जाएगा। घर के कलह दूर हो जाएंगे, घर में आनंद होगा, आनंद ही आनंद होगा। इतने दिव्य मंत्रों के साथ, वेद के मंत्रों के साथ यज्ञ हो रहा है। और इस कलयुग का मुझे लगता है ये वो यज्ञ है, आपने सुना हो तो मुझे बताना, 24 घंटे का यज्ञ, जिसके प्रमाण है। सुबह यज्ञ करते हो तो उसका फल कुछ और है, दोपहर में करते हो तो उसका फल अलग है, शाम को करते हो तो उसका फल अलग है, और रात के 12 बजे करते हो तो उसका फल अलग है। तो जितने भी फल हैं वो सब तुम्हारी झोली में हो, इसलिए 24 घंटे यज्ञ चल रहा है। 24 घंटे अतिरुद्रम आए, इसकी परिक्रमा से न चूके।
बहुत खर्च कर देते हो। 10-10 की गड्डी ले आओ पूरी की पूरी, और कुछ सिक्का ले आओ, उसमें 108 सिक्का ले लो, 10-10 के 108 नोट ले लो, क्योंकि मुद्रा 3-4 चीजें हैं। एक तो तिल के लड्डू से 108 परिक्रमा लगा लेना, एक बतासे से 108 परिक्रमा लगा लेना, बतासे से, और एक मुद्रा से 1150 रुपया चला जाएगा, परिक्रमा आपकी पूरी होगी, पैसा आएगा वो गैया मैया के पेट में चला जाएगा। और मुझे लगता है यदि आपने ऐसा कर लिया तो 108 परिक्रमा तुम्हारी 1100 परिक्रमा से कम नहीं होगी। परिक्रमा करते हुए वहाँ अक्षय पात्र रखा है, जैसे ही परिक्रमा पूरी हो तो उसमें डाल दो, फिर परिक्रमा हो तो उसमें डाल दो। एक जना कोई नहीं लगा सकता है तो घर के 5 मेंबर आ जाओ, 21-21 लगा दो, हाल ही हो जाती है पूरी परिक्रमा। मैं भी परिक्रमा लगाता हूँ यार, और आपको दिखाने के लिए नहीं, इसकी महिमा हमने पढ़ी है। यानी कानिच पापानी, श्लोक बोल रहा हूँ, यानी कानिच पापानी जन्मांतरी कृतांच तानी तानी प्रेक्षन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। जिस समय आप देवी देवताओं की यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाते हैं तो पाम धरते धरते आपको 10-10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। पाप क्षीण होते हैं और पुण्यों की वृद्धि होती है। इतना आनंद होता है इसमें। स्त्री पुरुष सब लगाइए, नहा धो करके लगाइए, गुटखा खा करके नहीं, तो फिर चरणोदक गंगा का आचमन करके परिक्रमा लगाओ, सिर ढक करके परिक्रमा लगाओ, घोड़े की तरह दौड़ करके नहीं, थोड़ी चाल को ठीक ठाक रख करके। ये नहीं कि भागो भैया भागो भागो और ठोकरें लग रही हैं, कोई नीचे गिर रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, नहीं, शालीनता के साथ। और जब उसमें जौ यज्ञ मंडप के आसपास जब जौ होते हैं तो एक एक परिक्रमा पर व्यक्ति को अमृत घूंट चखने का फल प्राप्त होता है, इसलिए तो ये जौ बोए जाते हैं। ऐसे यव, ये इंद्र से यव प्रकट हुआ है, इसलिए एक नाम इसका इंद्र जौ भी है। ये घर में बहुत बरकत का प्रतीक है। जौ कभी पाम के नीचे, पूजा का जौ पाम के नीचे कुचलना नहीं चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो ये कुछ बातें कुछ विशेष थी और मेरे लिए आपको बताना बहुत जरूरी था। सुअरकूट प्रतीका से विमानी सर्व काम गई, रुद्र कन्या समा कीड़े गे बाद समन्वत। जो भगवान शिव का अभिषेक उनकी पूजा करते हैं, मरने के बाद वो सुरलोक में होते हुए वो अपने इष्ट के चरणों तक पहुंच जाते हैं, उन लोगों का उद्धार आत्म कल्याण हो जाता है। ततो याति महेशस्य लोकम सर्व सुखाम। ऐसे भगवान महादेव हैं, जिंदे जी मृत्यु लोक का वैभव देते हैं, वो मरने के बाद उस भक्त को वो उसके इष्ट के चरणों तक पहुंचा देते हैं। यह कृपा भगवान शंकर की है। तो भगवान महादेव के साथ में सब जुड़े हैं। कल मैंने बोला है पंचदेव उपासना सबको करनी चाहिए। वो काशी में रहते हैं इसलिए उनको काशीपति कहते हैं। सोनक सिंह ने पूछा था कि हमने सुना है वो कैलाशपति भी, हाँ कैलाशपति भी है। अब कैलाशपति कैसे बने ये आप सुना देते तो बहुत अच्छा होता। अब आसन लगा के बैठ जाओ, इस कथा को सुन लो। इस कथा को सुन लोगे तो कैलाश यात्रा का फल आपको मिल जाएगा, उसके बराबर फल मिल जाएगा। ये ही वो कथा है जिसके लिए कल मैंने निवेदन किया था कि कल की कथा मन छोड़ना। अब कल की कथा ऐसी है जिसमें सती चरित्र, जो कल की कथा को सुनेंगे उनके पति और पुत्र की आयु बढ़ेगी। परसों की कथा ऐसी है जिसमें बेटियों को अच्छा घर और वर मिलेगा। उसके अगले दिन की कथा ऐसी है जिससे नारी का बांझपन समाप्त हो जाएगा। उससे अगले दिन की कथा ऐसी है जिससे दुश्मन परास्त हो जाएगा। एक एक दिन की कथा की महिमा है, एक भी दिन कथा का छोड़ने के लायक नहीं। आइए मैं बढ़ रहा हूं आगे और एक मानस की चौपाई के साथ महादेव का आवाहन करते हुए हम चलते हैं। और जब भी शंकर के मंदिर में जाओ तो रामायण की यह चौपाई जरूर बोलिए। इस चौपाई को बोलते ही भगवान महादेव के 100 नाम लेने का फल मिल जाता है। बेलपत्र भी चढ़ाए तो इस नाम से, मैं रोज बेलपत्र चढ़ाता हूँ, यहाँ भी चढ़ाता हूँ, यही चौपाई गुनगुनाता रहता हूँ। मैं आपके बहुत बेलपत्र यहाँ चढ़ाता हूँ, लेकिन आपको आदत है 3 बजे पहुँचने की। आप समय से आए तो आपके भी बेलपत्र चढ़ जाएंगे। बढ़िया श्रोता वो है जो आरती से पहले आता है और आरती के बाद जाता है। ये घर गृहस्थी के काम बने रहेंगे। ये तो बद्रीनाथ के पहाड़ की तरह, जब आप बद्रीनाथ जाओ तो ऐसा लगेगा ये पहाड़ अंत में, अब इसके बाद पहाड़ नहीं आएगा। लेकिन जब तक तप्त कुंड तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देता है। यही घर गृहस्थी के काम है, हम निपट जाएंगे, लेकिन ये दुनियादारी के काम निपटने वाले नहीं हैं। इनको तो 1 बजे से पहले कुछ कर लो और फिर 6 बजे के बाद जाके कर लेना, तो ही कथा सुन पाओगे। उनको समेट करके कथा सुनोगे तो नहीं सुन पाओगे भैया।
आइए चौपाई बोले, जिसको कंठ कर लो, पानी की तरह रमा कर लो। जपहूं जाई शंकर सतनामा, जपहूं जाए शंकर सतनामा, हृदय तुरत विश्रामा। जपहूं जाए शंकर सतनामा, जपहूं जाए शंकर सतनामा, हृदय तुरत विश्रामा। जपहूं जाए शंकर सतनामा, हृदय तुरत विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम। जपहूं जाए शंकर सतनामा, जपहूं जाए शंकर सतनामा। एक मिनट, कथा में हाथ क्यों उठाए जाते हैं ना पता हो तो सुन लो। भगवान के दरबार में हाथ उठाने से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने का फल प्राप्त होता है, इसलिए ईश्वर के दरबार में हाथ उठाया जाता है। डूबते हुए हाथी ने सूंड उठाई थी, भगवान ने दौड़ कर उसके ऊपर अपनी कृपा करी है। ए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम। जपहूं जाए शंकर सतनामा, जपहूं जाए शंकर सतनामा। हृदय तुरत विश्रामा। जपहूं जाए शंकर सतनामा, हृदय तुरत विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवध बिहारी
यशोदा भेजनी है, इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठवाऊंगा, उन्हें पता लगे कि ये है भारतीय श्रोता। आपकी तस्वीरें दुनिया के पौने 200 देशों में पहुंच रही हैं। मेरी बात होती है विदेशी लोगों से। भारतीय मुल्क के जो लोग हैं, परदेश की धरती पर रहते हैं, यहाँ दिन में कथा चलती है, वहाँ वो लोग बेचारे रात में कथा सुनते हैं। इस कथा को लाए वो रात में सुनते हैं। इतनी बड़ाई हो रही है इस आयोजन की, और वहाँ से गौ माता को सहयोग भी मिल रहा है। एक बार उनके लिए ही ताली बजा दो हाथ उठा के। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम, अवध बिहारी सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, अवध बिहारी सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, अवध बिहारी सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, अवध बिहारी सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अवध बिहारी सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, अवध बिहारी सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 अवध बिहारी सीताराम, अवध बिहारी सीताराम, अवध बिहारी राजा राम, अवध बिहारी राजा राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अवध बिहारी सीताराम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय अब थोड़ा आसन लगा के बैठिए और उस कथा की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको सुनने से कैलाश महात्म्य की बात कही गई है। पूछा गया है कि आप यह बताइए, क्वबा सख्यत्वम तस्यासीत कुबेरेण महात्मना। सौनक्षियों ने कहा कि कुबेर को भगवान ने अपना मित्र कैसे बनाया। और हम आपसे यह भी पूछना चाहते, कैलासम शंकरो भक्त वत्सलः, जो काशीपति है वो कैलाश पर कैसे पहुंचा, भगवान ब्रज में कैसे आए, मथुरा में जन्म हुआ और गोकुल पहुंचे, आप सबको पता है। उस कथा को सुनने में बड़ा आनंद होता है। मथुरा से कृष्ण गोकुल कैसे पहुंचे आपको जानकारी है। अयोध्या से राम चित्रकूट कैसे पहुंचे आपको जानकारी है। तो काशी से भगवान कैलाश कैसे पहुंचे ये भी जानकारी शिव भक्तों को होनी तो चाहिए ना। तो ये बताया गया है, ब्रह्मा जी को नारद जी ने पूछा कि भगवान महादेव कैलाशपति कैसे बने, वो कैलाश कैसे पहुंचे, इसके बारे में बताएं। तो ब्रह्मा कहते, शृणु नारद वक्ष्यामि चरितम सस्य मौलिन। हे नारद, सस्य मौली भगवान महादेव का जो चरित्र तुमने पूछा है ये लोगों का कल्याण करने वाला होगा। कैलाश की यात्रा सबको तो संभव नहीं है। हम हिंदू लोगों को, सनातनी धर्म के लोगों के लिए सबसे बड़ी यात्रा है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। जैसे श्री ब्रज में कृष्ण आज भी हैं, चित्रकूट में राम आज भी हैं, उसी प्रकार से कैलाश में महादेव आज भी हैं। शिव भक्तों को महादेव का दर्शन ऐसे ही होता है जैसे हमें और आपको हो रहा है। यह देश की कोई एक बहुत बड़ी कमजोरी रही जिसकी वजह से कैलाश मानसरोवर आज अपने भारत से अलग हो गया। किसी समय में ये अपने भारत में था। हम सनातनियों की सबसे बड़ी यात्रा, जैसे इस्लामियों की यात्रा है मक्का मदीना, हम सनातनी लोगों के लिए सर्वोच्च सबसे बड़ी यात्रा है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। बहुत बड़े भारी पुण्य होते हैं तब लोग कैलाश यात्रा करके आते हैं। 70 वर्ष से ऊपर उस यात्रा के लिए परमिशन नहीं है। तो जब आप 70 के हों उससे पहले ही पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर लेना। मैं तो भगवान को प्रार्थना करूंगा ये मौका आपको मिले, पासपोर्ट बनवा के रखना। वहाँ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, वहाँ पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी।
और ये शिव महापुराण का अमृत जो लोग कैलाश मानसरोवर ना जा पाएंगे तो शिव महापुराण की कथा में महादेव की कैलाश यात्रा को भी सुन लेंगे तो भी उन्हें कैलाश मानसरोवर कर। उधर ही मैं चल रहा हूं, वर्णन किया गया आसीद काम्पिल्य नगरे सौमयाज कुलोद्भव दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारद। कहा गया काम्पिल्य नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े अद्भुत थे। उनका नाम था यज्ञ दत्त दीक्षित ब्राह्मण थे। दीक्षित ब्राह्मण होते हैं ना, तो यज्ञ दत्त दीक्षित उनका नाम था। रोजाना यज्ञ करते थे, चारों वेद उन्हें कंठस्थ थे। उस ब्राह्मण को बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है जो जनेऊ वाला है, वेद पढ़ता है, गायत्री जपता है, नित्य हवन करता है, उसे अग्निहोत्रीय ब्राह्मण कहते हैं। तो यह ब्राह्मण तीनों कालों में संध्या करने वाले, यज्ञ विद्या विशारद, बहुत बड़े बड़े यज्ञ आयोजन कराना उनका यह अपना एक पारमार्थिक काम था, धार्मिक काम था उनका। तो सुंदरो रमणीय अंग चंद्रबिंब समाप्तः, समय आने पर उनको विवाह हुआ और एक ब्राह्मण कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। दाम्पत्य जीवन सुखद चल रहा था। कुछ समय आया और उस ब्राह्मण के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। आप सुन नहीं रहे तो आरती करा दूं फिर मैं? नहीं, फिर सुनिए तो मेरी धमकी रहेगी। नहीं सुनो नहीं, फिर आरती कराता। नहीं सुनिए फिर आप। अभी आपको इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े संत महापुरुष, उनका आपको दर्शन होने के लिए जा रहा है, जिनके पास तक पहुंचना बिल्कुल भी संभव नहीं है। मां भगवती उनको बिल्कुल सिद्ध है। लक्ष्मी नारायण भगवान की उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। परम पूज्य महामंडलेश्वर महाब्रह्म ऋषि पूज्य श्री कुमार स्वामी जी महाराज जी का आगमन परिसर में हो चुका है। अभी थोड़ी देर में आपको उनका दर्शन होगा। आप बिल्कुल आराम से बैठे रहिए और इस दर्शन का एक आनंद लाभ भी प्राप्त कीजिए। मैं कथा को आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। आसीद गुड़ निधिर नाम दीक्षिता शिष्य वही सुतः कृतोपनयन सोष्टो विद्या जग्रावूर्ष। इस ब्राह्मण के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। जिसके पास लायक संतान हो उस पिता से अमीर नहीं है कोई धरती पर। एक पिता अपने पुत्र के लिए जीवन जीता। संतान आपकी बढ़िया है तो आप माला माल है। महात्मा मदालसा कपिल पुराण में कहती है कि जिनकी औलाद ठीक नहीं है उनसे दरिद्र इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। आज लोगों को होड़ लगी है संतान को प्लॉट देने के लिए, मकान देने के लिए, संपत्ति देने के लिए। अरे भले आदमी हो, उनको संस्कार तो दो। बिना संस्कार के डॉक्टर बनेगा, बिना संस्कार के इंजीनियर बनेगा, बिना संस्कार के उद्योगपति बनेगा तो लोगों को ठगने के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए उन्हें संस्कारीय बनाइए। संस्कारों में बिल्कुल कमी न रहे। हमारी भारतीय संस्कृति में 48 संस्कारों का वर्णन किया गया, लेकिन उसको संक्षिप्त करते हुए 16 संस्कारों की बात कही गई। गर्भाधान संस्कार से लेकर के और मृत्यु संस्कार तक, अंतिम संस्कार तक बातें कही गई हैं, जो कि आज सब समाज से बिल्कुल सब अलग होता हुआ जा रहा है। ये कुछ ऐसी घटना घटी है, सुनिए। ब्राह्मण के घर में इस बच्चे का जन्म हुआ। आसीद गुड़ निधिर नामा दीक्षिता सस वही सुता। इस ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम गुड़ निधि रख दिया। वो कल यहाँ थोड़ा संक्षेप में ठाकुर जी देवकी नंदन जी महाराज जी बोले थे कि वो यही कथा है।